मैं डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी आपको आज निमोनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन के बारे में बताना चाहती हूँ। इसको केंद्रीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप कहा जाता है और यह एक संदर्श प्रक्षेप है। इसको आलेखीय विधि और गणितीय विधि दोनों ही माध्यम से इसको बनाया जाता है। इस प्रक्षेप का जो मुख्य सिद्धांत है कि इसमें जो लाइट होती है वो सेंटर में होती है, ग्लोब के सेंटर में होती है और इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो लाइट पड़ती है, जो ग्रेटिकुल पड़ता है, या नॉर्थ पोल पे पड़ेगा या साउथ पोल पे मतलब लाइट पड़ेगी, उस पे इसके कारण जो है ना, जो ग्रेटिकुल का जो निर्माण होता है वो आपका नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर होता है। इस प्रक्षेप में हम विषुवत रेखा को नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि विषुवत रेखा पर जो सेंटर से जो लाइट पड़ती है वो पैरेलल पड़ती है, जैसा कि हम फिगर पॉइंट 1 में दिखा रहे हैं। इसमें ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है और ये सेंटर है, ये ग्लोब का सेंटर है और सेंटर से ये लाइट पड़ रही है। ये 15 डिग्री है, 30 है, 45 डिग्री है और ये लाइट इसमें पड़ रही है। तो इसमें हम अगर हम ग्राफिकल मेथड से इसको बनाएंगे तो हम ये नॉर्थ के पास जो पॉइंट है, इससे हम 0 to 1, 1 to 3 इससे हम लेकर के ग्राफिकल मेथड से हम प्रक्षेप का निर्माण कर लेंगे। लेकिन इसमें जो इक्वेटर में जो लाइट का जो पड़ेगी वो को पैरेलल पड़ेगी, तो इसके कारण इस प्रक्षेप में हम भूमध्य रेखा को नहीं दिखा सकते हैं। दूसरी जो फिगर है ये सदर्न हेमिस्फीयर की है, तो इसमें ये ऊपर सेंटर है और ये आपका साउथ पोल है। तो साउथ पोल है तो यहाँ से सेंटर से जो लाइट पड़ रही है वो जैसे 15 है, 30 है, 45 डिग्री है, लेकिन इसमें इक्वेटर क्योंकि पैरेलल पड़ता है तो इस प्रक्षेप में इक्वेटर को हम नहीं दिखा सकते इस विधि में। तो इस प्रक्षेप में एक ही गोलार्ध का मानचित्र हम बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा हम इस प्रक्षेप को किस तरह से निर्माण करना है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि ड्रॉ ए मैथमेटिकल पोलर निमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन फॉर 30 डिग्री to 90 डिग्री साउथ हैविंग RF इज 1:20 करोड़ एंड इंटरवल इज 15 डिग्री। 90 डिग्री से 10 डिग्री, 90 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के लिए एक पोलर निमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन की रचना करनी है जिसकी प्रदर्शक भिन्न 20 करोड़ 1/20 करोड़ है और इंटरवल 15 डिग्री है, 15 डिग्री है। तो हमें इसके लिए प्रोजेक्शन करना है, प्रोजेक्शन या प्रक्षेप बनाना है। प्रक्षेप इसके लिए हमें ये देखना होगा कि इस प्रक्षेप में हमें कितने अक्षांशों की जरूरत पड़ेगी जिसके आधार पर हम प्रक्षेप का निर्माण कर सकेंगे, क्योंकि इसकी जो मुख्य शर्त है 30 डिग्री टू 90 डिग्री, 30 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ अक्षांश। तो ये 90 डिग्री साउथ का 90 से हम देखेंगे, 90 डिग्री का एक मतलब हो जाएगा, उसके बाद 75 डिग्री का हो जाएगा, इसके बाद 60 डिग्री का हो जाएगा, इसके बाद 45 डिग्री का हो जाएगा, उसके बाद 30 डिग्री का हो जाएगा। इसमें अगर हम और सदर्न हेमिस्फीयर का बनाए तो 15 डिग्री को और ऐड किया सकता है, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में 30 डिग्री तक का पूछा गया है इसलिए हम 30 डिग्री तक का इसमें बनाएंगे। तो ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर का है, तो इसमें सिर्फ एक ही गोलार्ध का प्रक्षेप बन सकता है। इसके बाद हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस का जो है वो लघुकृत गोले का अर्धव्यास है, तो इसका फॉर्मूला है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का r। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है 63 करोड़ 50 लाख है और प्रदर्शक भिन्न का जो हर है 20 करोड़ है। इससे हमने इसको डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू आई 3.175 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो इस प्रक्षेप में हमें क्या निकालना पड़ता है, क्योंकि ये निमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन है तो इसमें हमें विभिन्न अक्षांशों का रेडियस निकालना है, विभिन्न जो अक्षांश है उसका रेडियस निकालना है। और जैसे ये आपका 0, ये आपका पोलर है जन, इसका 75 का, 60 का, 45 का, तो जो विभिन्न अक्षांश है उनका ध्रुव बिंदु जो है ना, जो पोलर पॉइंट है उससे उनका रेडियस क्या है वो हमें निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला है r tan 90 - 5, तो r की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 3.175। तो अब रेडियस हमने बताया था कि हमें कितने का निकालना है, 75 का निकालना है, 60 का निकालना है, 45 का निकालना है और 30 का निकालना है। तो सबसे पहले रेडियस निकालते हैं 75 डिग्री का। तो रेडियस ऑफ 75 डिग्री लैटिट्यूड फ्रॉम द पोलर पॉइंट। तो इसका जो फॉर्मूला ऊपर दे रखा r tan 90 - 55, मतलब 75 की जो वैल्यू तो वो हम 75 रख देंगे और 90 में 75 को हम घटाएंगे तो 10 आएगा। तो tan 15 का
लॉग टेबल में क्या वैल्यू है वो हम यहाँ पे रखे 0.2679 वैल्यू, तो हमने ये लॉग टेबल से देख करके यहाँ पे रखी है। तो 3.17 है, 0.2679 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.849 जो वैल्यू है वो 75 डिग्री लैटिट्यूड की फ्रॉम द पोलर पॉइंट से, ध्रुव बिंदु से है ये दूरी। उसके बाद 60 डिग्री लैटिट्यूड्स के हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे रेडियस। तो r 10 90 माइनस 60, r 10 30 हो गया, 90 में 60 को माइनस किया तो 30 हो गया। तो 3.17 में 10 30 की जो वैल्यू 0.5774 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 1.43 सेंटीमीटर आ गई है। इसके बाद 45 डिग्री का निकालना है, रेडियस ऑफ 45 डिग्री का, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है रेडियस ऑफ 45 डिग्री का। तो इसका भी फॉर्मूला r10 90 माइनस 45 है। तो r10 45 90 में 45 को माइनस किया तो 45 आया। तो 45 की जो लॉग टेबल में जो वैल्यू 1 है तो 3.17 इंटू 1, तो 3.17 रेडियस आया 45 डिग्री का। उसके बाद रेडियस ऑफ 30 डिग्री का निकालना है। इसकी जो वैल्यू है r10 90 माइनस 30, तो r10 90 माइनस 30 को माइनस किया तो कितना आ गया 60। तो r10 में 60 का है, 60 का वैल्यू आई 1.7321। तो 3.17 इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 5.527 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोगों ने सभी जितने भी अक्षांश थे उनका रेडियस पोलर पॉइंट से निकाला। तो पहला हमने 75 डिग्री का निकाला था, 75 डिग्री का था ये 0.84 था सेंटीमीटर। उसके बाद 60 डिग्री का निकाला, 60 डिग्री का जो रेडियस था 1.83 था। इसके बाद 45 डिग्री का निकाला, इसका रेडियस था 3.17 सेंटीमीटर। इसके बाद 30 डिग्री का रेडियस निकाला तो वो था आपका 5.527 सेंटीमीटर। ये रेडियस हमारे निकल गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक इस तरह से पैरेलल ये लाइन डालेंगे और एक लाइन इस तरह से डालेंगे, इसकी कोई लंबाई नहीं होगी। इसके बाद जो मिडिल पॉइंट है ये पोलर पॉइंट हो गया। इस पोलर पॉइंट से हम दूरी लेंगे 0.84 की। 0.84 की हमने दूरी ली और लेने के बाद में हम क्या करेंगे, कंपास की सहायता से, प्रकार की सहायता से हम इसमें 0.84 का हम सर्किल बना लेंगे। उसके बाद फिर दूरी आएगी 1.83 की। तो 1.83 की भी यहाँ इसी पॉइंट से हम दूरी लेंगे कंपास से, और यहाँ पे हमने एक सर्किल ये बना लिया। इसके बाद 45 डिग्री की दूरी है 3.17 है, उसको भी हमने लिया और इसी पोलर पॉइंट से 3.17 की दूरी को हमने इस पे कंपास से, इसको प्रकार की सहायता से इसमें हमने सर्किल खींच लिया। उसके बाद 30 डिग्री का निकालना है, तो 30 का भी हमने प्रकार की सहायता से 5.5 का ले करके इसको 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के हमने इसी पोलर पॉइंट से तो हमने इसको खींच दिया। तो इस प्रकार से हमने इसमें सर्किल बनाए। ये एक सर्किल ये 75 डिग्री का है, ये 60 का है, ये 45 डिग्री का है, ये 30 का है। उसके बाद चांदा प्रोटेक्टर की सहायता से हम क्या करेंगे, 15 डिग्री के एंगल बना देंगे। जैसे हमने इससे पहले बताया था कि सदर्न हेमिस्फीयर का है तो ऊपर आपका 0 डिग्री रहेगा, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है तो ऊपर 180 रहेगा। तो चूंकि हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर का पोजीशन बना रहे हैं तो इसके कारण इसका जो सेंटर पॉइंट में हम सदर्न एस लिख देंगे, सदर्न हेमिस्फीयर एस लिख देंगे। एक ही विश्व का, पूरे विश्व का इसमें मानचित्र नहीं बना सकते, सिर्फ एक गोलार्ध का बना सकते हैं और वो भी इसमें विश्व रेखा को नहीं दिखा सकते। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर का बनाया। तो सदर्न हेमिस्फीयर बनाने के लिए हम यहाँ पे 0 रखेंगे। फिर प्रोटेक्टर की सहायता से 15 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। यहाँ पे इसी साइड इधर पे रखना है प्रोटेक्टर, यहाँ पे रखना है चांदा। चांदा रखना करके यहाँ पे 0 डिग्री होगा, फिर उसके बाद 15 डिग्री, फिर 30, फिर 45, उसके बाद 60, फिर 75, फिर 90, फिर 120, फिर 150। इस प्रकार से हमने 180 डिग्री तक इसमें लिख लिया। इसी प्रकार से फिर इधर इसके बाद इसको लेके आए 90 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 60 डिग्री, 90, फिर 45, फिर 60, उसके बाद 75, उसके बाद 90, उसके बाद 105, 120 और 135, 150 और इसको 165 लिख कर, मतलब उसके एंगल बना करके
एक एक के अंतर से हम लिख देंगे, कोई पास वैसा लिखेंगे तो कंजेस्टेड ज़्यादा हो जाएगा, तो एक छोड़ करके आप मतलब इसकी जो रीडिंग है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पे 75 डिग्री लिखना है, 60 डिग्री लिखना है, 45 डिग्री लिखना है, इसके बाद 30 डिग्री लिखना है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रोजेक्शन आपका तैयार हो गया। अब इस प्रोजेक्शन की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं जैसे कि आपको देखने में स्पष्ट लग रहा है कि इसमें जो अक्षांश रेखाएं, जो लैटिट्यूड्स हैं, ये आपका 75 डिग्री का पूरा लैटिट्यूड है, ये वाला पूरा लैटिट्यूड है। ये 60 डिग्री का पूरा लैटिट्यूड है, पूरा का पूरा सर्किल। ये 45 डिग्री का पूरा जो सर्किल है, पूरा का पूरा अक्षांश है। जबकि ये 30 डिग्री का पूरा ये अक्षांश है। तो ये जो जब हम जी जो अक्षांश रेखाएं होती है वो सकेंद्रीय वृत्त होती है इसमें, और जैसे जैसे हम केंद्र से निम्न अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे, इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। जैसे इसमें दिख रहा है कि 0.84 है, फिर 1.83 हो गया, 3.17 हो गया, उसके बाद 5.5 हो गया। तो इनके बीच की दूरी 45 से 30 के बीच की दूरी बढ़ गई, उसका 60 से 45 की बीच की दूरी बढ़ गई, इसके बाद 75 से 60 की बीच दूरी बढ़ गई। तो जैसे जैसे हम निम्न अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं तो इनके बीच की दूरी कैसी होती जाती है? बढ़ती जाती है। दूसरी बात है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो एकदम सीधी और सरल रेखाएं होती हैं, और इससे किरणवत निकाली, जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं, उसी वक्त किरणवत ये पृथ्वी के इसके जो सेंटर सदर्न हेमिस्फीयर से देशांतर रेखाएं विकृत रेखाएं हैं ये सारी की सारी। थर्ड इसकी करेक्टरिस्टिक है कि जैसे जिस अनुपात में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के दोनों की मापक में वृद्धि होती है, अक्षांश रेखाओं के मापक में वृद्धि होती है और देशांतर रेखाओं के मापक में भी वृद्धि होती है। तो वृद्धि होने के कारण क्या होता है कि हम जैसे जैसे पोलर रीजन से निम्न अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं तो उसका जो मैप है, मानचित्र हम नहीं बना सकते हैं, सिर्फ पोलर रीजन का ही मानचित्र हम इस पे बना सकते हैं। इसकी अगली करेक्टरिस्टिक्स ये है कि इस पिक्चर पे जो साउथ है, इसके नॉर्थ का पार्ट ये हो गया, ये ईस्ट का हो गया, वेस्ट का हो गया, ये आपका साउथ का। तो ये इसका जो उपयोग है मुख्य, चूंकि दुष्शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, इसके कारण इस प्रक्षेप का जो उपयोग है वो नेविगेशन में किया जाता है, इससे दिशा आपकी सही रहती है। और इस प्रक्षेप का जो मुख्य रूप से यूज होता है वो पोलर रीजन के मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस प्रक्षेप की रचना कर लेंगे। और जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन में अगर आपका 30 डिग्री तक दे रखा है या 10 डिग्री तक दे रखा है, कभी कभी क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि 10 डिग्री आपका नॉर्थ अक्षांश तक आप पोलर मतलब इसकी पोलर निमोनिक पोलर प्रोजेक्शन की रचना कीजिए। तो फिर आपको डिसाइड करना होगा कि हम मतलब कितने कौन कौन से हम अक्षांश है। तो 90 डिग्री का आप अक्षांश ले सकते हैं, उसके बाद 70 डिग्री का अक्षांश ले सकते हैं, उसके बाद 50 डिग्री का अक्षांश ले सकते हैं, इसका 30 डिग्री का अक्षांश ले सकते हैं, इसका 10 डिग्री का अक्षांश ले सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन होता है उसी के आधार पे आप क्वेश्चन के आधार पे आप अपने अक्षांशों का चुनाव कर सकते हैं। और इसी प्रकार से सदर्न हेमिस्फीयर में भी आगे अगर आपको 20 डिग्री तक आपको करना है, 20 डिग्री तक आपको करना है, तो आप 90 डिग्री का ले लें, 90 डिग्री का ले लें, उसके बाद 80 डिग्री का ले लें, इसके बाद 70 का ले लें, इसका 60 का ले लें, इसके बाद 50 का ले लें, इसके बाद 30 का ले लें, उसके बाद 20 का ले लें। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो जिस प्रकार का क्वेश्चन है आपको उसी हिसाब से अपने लैटिट्यूड्स का चुनाव करना है। और कभी कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में आ जाता है कि इस प्रकार मतलब इस तरह के मापक का बनाइए, और उसमें आपको इंटरवल नहीं दे रखा होता है, और आपको इंटरवल का सिलेक्शन खुद करना होता है। इस क्वेश्चन में जो हमने इंटरवल दे रखा है, तो कभी कभी यहाँ के जो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिकल के होते हैं तो उसमें इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो आप उन क्वेश्चन को आपको देख करके आपको खुद सिलेक्ट करना है कि हमें कितने लैटिट्यूड लेने हैं और हमें क्या इंटरवल लेना है। थैंक यू। एक ये तो